हाँ जी, क्या हालचाल। आज मैं आपके लिए गैसेस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इस टॉपिक में से। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब गैसेस के जो पिछले लेक्चर्स हैं, गैसेस 01, 02, 03, वो तमाम लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। और सामने ऊपर आई कार्ड का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा, उसके ऊपर टैप करेंगे तो वो तमाम वीडियोस आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन कैसे ड्राइव करनी है, देन उस इक्वेशन को यूज करके किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तमाम चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, जैसा कि आपको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने उसको ड्राइव किया था और हमने उसको नाम दिया था जनरल गैस इक्वेशन का। जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन दोनों सेम चीज है। होती क्या है वो इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या हो गई, आइडियल गैस इक्वेशन। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। अब इसमें वेयर एज एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे एन क्या है तो आपने बोलना है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, यानी कि स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। स्मॉल एम क्या है, मैस, कैपिटल एम क्या है, मोलर मैस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अक्सर बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। CH4 है मेरे पास, मीथेन क्या है, मीथेन गैस है। ठीक है, CH4 गैस है मेरे पास। अगर मैं इसका 5 ग्राम लेता हूं, ठीक है, मेरे पास ये मीथेन गैस है, 5 ग्राम मैंने इसका लिया, ये क्या है, इसका मैस है। 5 ग्राम मैंने पिक किया ना CH4 का, तो ये क्या हुआ, इसका मैस। मोलर मैस क्या होता है, वो मैस जो पीरियोडिक टेबल में आपको गिवन होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मैस भी कहते हैं। मोलर मैस यानी कि उस मॉलिक्यूल का अपना जो मैस है। अब मॉलिक्यूल के अंदर क्या चीजें हैं, एक है कार्बन, यहां पे मैं लिखता हूं अगेन CH4। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मैस क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 1। 4 हाइड्रोजन है तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 16 जो है वो इसका मोलर मैस आ जाएगा। यानी कि CH4 का जो स्मॉल एम है, मैस है, वो कितना है, 5 ग्राम। कैपिटल एम जो मोलर मैस है वो कितना है, 16। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मोलर मैस जो होता है वो हमेशा पीरियोडिक टेबल वाला होता है, एटॉमिक मैस होता है। तो जो मॉलिक्यूल है तमाम के मोलर मैसेज को आपस में ऐड करेंगे, एटॉमिक मैसेज को ऐड करेंगे तो मोलर मैस आपके पास आ जाएगा। तो स्मॉल एम जो है वो जितना ग्राम हम लोग लेंगे उतना उसका स्मॉल एम आ जाएगा, यानी कि मैस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी एन की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट एन की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 1। ठीक है, आपने ये स्टेटमेंट लिखी, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। पीवी इज इक्वल टू एन की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम और टी। बात समझ गए। अब हमने क्या निकालनी है, डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाय वी। जनरल जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो मैस ओवर वॉल्यूम है। एम अगर मैं इधर ले गया हूं, इधर डिवाइड हो रहा है ना, उधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी एम। वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एम ओवर वी आर टी। एम ओवर वी क्या होता है, डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये जब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, इसी से आगे मैं यहां पे ऊपर मूव करता हूं, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। बात समझ आई। अब आपने यहां पे लिख देना है, 3 डॉट डालेंगे, यहां पे लिख देंगे d इज इक्वल टू एम ओवर वी। ठीक है, तो यहां पे m और v की जगह आपने d पुट कर दिया। अब यहां से आप d को सेपरेट कर दें, क्योंकि हमें डेंसिटी की इक्वेशन निकालनी है, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग ड्राइव करेंगे अपनी डेंसिटी की इक्वेशन। यहां से मूव करके ये आ गया। ठीक है, तो d को सेपरेट कर दिया तो आर टी डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, दूसरी साइड पर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। ये क्या आ गई, डेंसिटी की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी आपके सामने मैं लिखता हूं एक न्यूमेरिकल, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने लिखा है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4। ठीक है, CH4 की क्या है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि गिवन क्या है, गिवन उसने हमें बता दिया कि डेंसिटी कैलकुलेट करें, डेंसिटी ऑफ CH4 ये क्या है, कैलकुलेट करनी है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है।
0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कितने इक्वल होता है, 273 केल्विन। आपको पता है हम हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। 0 डिग्री कितना होता है, 273 केल्विन। एंड 1 atm, प्रेशर कितना है, 1 atm प्रेशर, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी इफ, ये फिर उससे अगला पार्ट आ जाता है क्वेश्चन का। पहला क्या है, आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है CH4 की। अब ये तमाम वैल्यूज उठा के अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू PM। P क्या है, प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 atm। साथ क्या है, M, कैपिटल M, यानी कि मोलर मैस। मोलर मैस किसका, जिसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, CH4। CH4 का मोलर मैस कितना होता है, CH4 है तो कार्बन का जो मैस है, एटॉमिक मैस, वो 12 होता है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे पता चल जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो +4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो CH4 का जो मोलर मैस है वो है 16 ग्राम पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है R। R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये गैसेस 05 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया। R की वैल्यू क्या होगी, 0.0821। साथ इसके हम लोग यूनिट्स की बात करेंगे तो ATM, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, मल्टीप्लाई बाय क्या है T। T क्या है, टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, ठीक है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। सब मेरे पास सेल फोन है, सेल फोन से जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आंसर आपके पास ये आता है 22.413। ये मैं अपने पास इधर लिखता हूं, 22.4133। ऊपर 1 मल्टीप्लाई 16, 16 ही आएगा। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 22.413। आंसर जो आपके पास आया वो है 0.713, ठीक है। अब यूनिट्स आपने साथ लिखने हैं। यूनिट्स कैसे लिखेंगे, अब यहां पे ATM ऊपर है, ATM से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे पर मोल है, पर मोल से कैंसिल हो जाएगा। इधर पर केल्विन है, इधर सिर्फ केल्विन है, यानी कि केल्विन +1 और केल्विन -1 ये भी आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपने क्या लिखना है, ग्राम, डेसीमीटर क्यूब नीचे है, ऊपर आएगा तो पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्या है, डेंसिटी की वैल्यू आ गई आपके किसकी, CH4 गैस की, जो कंडीशन आपने लगाई थी। अब एक पार्ट तो क्वेश्चन का यहां तक कंप्लीट हो चुका। अगर आपको वो इधर तक देता है तो आपने यहां पे छोड़ देना, ये आपका आंसर है। लेकिन आगे उसने फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन डिवाइड कर दिया। कहता है व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता है कि भाई डेंसिटी, ये आप नोट करें, ये यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले पार्ट, ए पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहता है कि अब मुझे बताएं डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो बताएं अब डेंसिटी कितनी होगी। पहले कितना था टेम्परेचर, 0 डिग्री, तो डेंसिटी क्या आई थी हमारे पास 0.713। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 27 + 273, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 280 और 300 केल्विन। अब आप ये वैल्यूज अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। P क्या है, प्रेशर 1 atm ही है। अब टेम्परेचर कितना हो गया, M क्या है, मोलर मैस, ठीक है। पहले हम मोलर मैस को इधर लिखेंगे। मोलर मैस कितना है, 16 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821, ठीक है। आगे इसकी यूनिट लगाएंगे, ATM, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। साथ क्या है, टेम्परेचर कितना है, अब 300 केल्विन। बात समझ आई। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। आंसर जो आया वो 24.63। ऊपर 16 है तो 16 से ये डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 24.63। आंसर जो है वो है 0.649, ठीक है। ये क्या है, 0 है, 0.649। ये क्या है, आपकी डेंसिटी आई। अब यूनिट्स अगेन आप लिखेंगे तो यूनिट आपके पास वही आएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ATM से कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन, ये केल्विन इससे कैंसिल हो जाएगा, पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बचेगा 1 ग्राम और ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर आएगा तो पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब ए पार्ट का जो आंसर है वो ये आता है, कहता है टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो अब की बात डेंसिटी है वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब वो कहता है बी पार्ट। अब आपने बी पार्ट पे यहां पे इसके हेडिंग दे देनी है ए पार्ट। ए पार्ट में क्या गिवन है, ये चीजें गिवन है। अब कहता है कि बी पार्ट पे आप मूव करें। अब इसको मैं अगेन रफ करता हूं यहां से। बी पार्ट में देखते हैं वो बी पार्ट में क्या कहता है।
बी पार्ट में कहता है कि प्रेशर इज इंक्रीज, पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 atm। अब की बार प्रेशर पहले कितना था 1 atm, अब की बार प्रेशर 2 atm है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आप उतना ही रखें 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। प्रेशर इंक्रीज किया 2 atm, कहता है अब डेंसिटी कैलकुलेट करें। अब डेंसिटी आपकी कितनी आएगी, तो ये क्या है बी पार्ट आपका यहां से स्टार्ट। गिवन क्या क्या है, अगेन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर क्या है, प्रेशर 2 atm हो गया, इंक्रीज किया प्रेशर। तो अगेन वैल्यूज सिंपल आपने पुट करनी है। प्रेशर की जगह प्रेशर की वैल्यू 2 atm है, एम की जगह मोलर में जितना है 16 ग्राम पर मोल, आर की वैल्यू आर और टी, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब की बार क्या है कि ऊपर 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, 22.413। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 22.413। आंसर जो आपके पास है डेंसिटी की वैल्यू वो क्या है 1.427 ग्राम डेसीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। पहले अगेन सिंपल पहला पार्ट था, यहां तक डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी किसकी, CH4 की एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm। वैल्यू सिंपल आपने पुट किया, आंसर ले आए। देन कहता है कि व्हाट विल हैपन टू डेंसिटी इफ, कहता है कि अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज कर दें 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमारे पास अगर टेंपरेचर हो तो डेंसिटी कितनी आएगी। सिंपल सारी वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ टेंपरेचर की वैल्यू 27 डिग्री लिख देनी है। कहता है बी पार्ट में कि प्रेशर इज इंक्रीज, अब प्रेशर इंक्रीज करें सारी वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ प्रेशर की जगह 2 atm आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है। ये तो एक तरह का न्यूमेरिकल हो गया, वो आपको दे सकता है। अब दूसरी तरह का जो न्यूमेरिकल है उसको भी मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, इसको रब करता हूं, न्यूमेरिकल लिखता हूं, फिर उसके ऊपर मूव करते हैं। दूसरी तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने लिखा है, क्या कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3। सिंपल आप लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन क्या है मास ऑफ NH3 आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मास आपने किसका 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3 का आपने मास कैलकुलेट करना है। 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम उसका कितना है NH3 का 1 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर उसका क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन सेंटीग्रेड को आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 30 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 303 केल्विन। एंड 1000 mmHg प्रेशर कितना है 1000 mmHg। आपको पता है प्रेशर हम ATM में ही यूज करेंगे, जिस तरह हम प्रेशर टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं तो प्रेशर भी आप ATM में यूज करेंगे। अब ये कन्वर्जन कैसे होती है, ये चीजें हम लोगों ने गैसेस 05 के अंदर डिस्कस की, आप वो देख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg होता है। ठीक है, अब 760 यहां पे मल्टीप्लाई यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो 1/760 ATM इज इक्वल टू 1 mmHg। यहां पे कितना है 1000 mmHg, तो अगेन दोनों साइडों पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 760 ATM और यहां पे 1000 mmHg। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो आंसर आएगा 1.315 ATM आएगा इज इक्वल टू 1000 mmHg। यानी कि अब आप यहां पे 1000 mmHg की जगह आप लिख सकते हैं 1.315 ATM। ठीक है, ये कन्वर्जन सारी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की हुई है। अब प्रेशर भी हो गई यहां तक। कंसीडरिंग दैट NH3 इज बिहेविंग आइडियली, इसका कुछ भी मतलब नहीं है क्योंकि हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो बिहेविंग आइडियली गैस हमारे पास आइडियल बिहेव ही करनी चाहिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सिंपल आपने क्या करना है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता था एज मार्कर मुझे लगता है काम करना छोड़ गया, एज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT। एन की जगह हमने क्या फॉर्मूला लगाया स्मॉल m और कैपिटल M, RT इज इक्वल टू PV। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है मैस, यानी कि स्मॉल m एक साइड पे रहने दें, बाकी तमाम चीजें दूसरी साइड पे ले जाए, तो ये क्या आएगा m अगर मैं यहां पे रहने दूं तो m डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा PVM, RT यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे तो RT। ठीक है, m एक साइड पे लेगा बाकी तमाम चीजें दूसरी साइड पे लेगा। वैल्यू सिंपल आप ये इसमें पुट करेंगे। प्रेशर की क्या वैल्यू है, प्रेशर 1.315 ATM। अगेन वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब।
आगे M है मोलर मास। अच्छा एक और बात है, NH3 है, NH3 का मोलर मास लिखना है कैपिटल M। अब NH3 जो होता है, इसमें हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 14 प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन है तो प्लस 3 कर देना है, इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो NH3 का जो मोलर मास है वो क्या है, 17 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय RT। R की क्या वैल्यू है, कांस्टेंट होती है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। T टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 303 केल्विन। तमाम चीजों को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, M। मैथ्स आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना आता है, मैं यहां पे करके वो मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इस तरह से आपका दूसरी तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर गैसेस 06। वीडियो अगर लंबी होगी, मैं लेंथ देखूंगा, अगर लेंथ काफी ज्यादा होगी हुई तो स्पीड मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि वीडियो थोड़ी सी ना शॉर्ट हो सके, उसकी लेंथ जो है ना वो थोड़ी कवर हो सके, श्रिंक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।